अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जो लोग अरबी सीखकर बार बार भूल जाते हैं उन्हें एक बार अरबी सीखने का यह तरीका ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इस तरीके से आप खुद अरबी में वाक्य बनाकर फटाफट अरबी बोलना आसानी से सीख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये भी गुजारिश है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखेंगे अरबी के दो शब्दों से मिलाकर अरबी बोलना। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है मुझे दे दो, यानी किसी भी चीज या सामान के बारे में, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है तय्यब। तय्यब अरबिक में ठीक है को कहते हैं, और दूसरा शब्द है आतीनी। आतीनी अरबिक में मुझे दे दो को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा तय्यब आतीनी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ठीक है मुझे दे दो। आइए अब सीखते हैं कि अरबी के तीन शब्दों से मिलाकर अरबी भाषा कैसे बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह सब चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और दूसरा शब्द है कुल्लू। कुल्लू अरबी में सब और सारा को कहते हैं, और तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा कुल्लू इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह सब चाहिए। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं चाहिए, यानी कि अगर मना करना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना मा इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सामान खरीदना है, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है अगराद। अगराद अरबिक में सामान को कहते हैं, और तीसरा शब्द है अभी इश्तरी। अभी इश्तरी अरबिक में खरीदना है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना अभी इश्तरी अगराद। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे सामान खरीदना है। अब हम सीखेंगे अरबी के चार शब्दों से मिलाकर अरबी बोलना। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, तो इससे बोलने के लिए हम अरबी के चार शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है शोया या फिर गलील। दोनों का मतलब होता है थोड़ा। और तीसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं, और चौथा शब्द है इबगा। इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। अब इन सभी शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना शोया फुलूस इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के चार शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है शोया। शोया अरबी में थोड़ा को कहते हैं। तीसरा शब्द है मशगूल। मशगूल अरबिक में बिजी या फिर बिजी हूँ को कहते हैं, और चौथा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना शोया मशगूल अलहिन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं जानता हूँ रास्ता, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के चार शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है आर्फ। आर्फ अरबी में जानना या फिर जानता हूँ को कहते हैं। और चौथा शब्द है तरीक। तरीक अरबिक में रास्ता को कहते हैं। अब इन सभी शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो
अरबी का वाक्य बनेगा अना मा आरिफ तरीक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं जानता हूँ रास्ता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने क्या कहा अभी, यानी कि अगर पूछना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। दूसरा शब्द है एश या फिर उश, दोनों का मतलब होता है क्या। और तीसरा शब्द है गुल। गुल अरबी में कहना या फिर कहा को कहते हैं। और चौथा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अंता एश गुल अलहिन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुमने क्या कहा अभी। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे यह नहीं पता है, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह या फिर इसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा या फिर ला। दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और चौथा शब्द है आरिफ। आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना हाजा मा आरिफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे यह नहीं पता है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हारा सामान तैयार है, ले जाओ, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अगरातक। अगरातक अरबिक में तुम्हारा सामान को कहते हैं। दूसरा शब्द है जाहिज। जाहिज अरबिक में तैयार है या फिर तैयार को कहते हैं। तीसरा शब्द है ताल। ताल अरबी में आना या फिर आओ को कहते हैं। और चौथा शब्द है शील। शील अरबी में ले जाना या फिर ले जाओ को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अगरातक जाहिज ताल शील। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हारा सामान तैयार है, ले जाओ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को कहीं पहुंचाने को लेकर किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि यह कहाँ पहुंचाना है, मुझे बताओ, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वैन। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है वद्दी। वद्दी अरबी में पहुँचाना या फिर पहुँचाना है को कहते हैं। और चौथा शब्द है अल्लमनी। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं। अब इन चारों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा वैन वद्दी अल्लमनी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह कहाँ पहुँचाना है, मुझे बताओ। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं समझ गया तुम्हारी बात, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फ़हमत। फ़हमत अरबी में समझ गया को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलामक। कलामक अरबी में तुम्हारी बात को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना फ़हमत कलामक। तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं समझ गया तुम्हारी बात। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं सुन लिया तुम्हारी बात, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों के इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है सम्मयत। सम्मयत अरबी में सुन लिया को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलामक। कलामक अरबी में तुम्हारी बात को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा अना सम्मयत कलामक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं सुन लिया तुम्हारी बात। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कर दिया तुम्हारा काम, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है सवैत। सवैत अरबी में कर दिया को कहते हैं। और तीसरा शब्द है शुगलक। शुगलक अरबी में तुम्हारा काम को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना सवैत शुगलक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने
कर दिया तुम्हारा काम। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने दे दिया तुम्हारा पैसा, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है आतैत। आतैत अरबी में दे दिया को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फुलूसक। फुलूसक अरबी में तुम्हारा पैसा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना आतैत फुलूसक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने दे दिया तुम्हारा पैसा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने पहुंचा दिया तुम्हारा सामान, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वदीत। वदीत अरबी में पहुंचा दिया को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अगरातक। अगरातक अरबी में तुम्हारा सामान को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा आना वदीत अगरातक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने पहुंचा दिया तुम्हारा सामान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कह दिया तुम्हारी बात, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है गुल्त। गुल्त अरबी में कह दिया को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलामक। कलामक अरबी में तुम्हारी बात को कहते हैं। अब इन सभी शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना गुल्त कलामक। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने कह दिया तुम्हारी बात। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने पूछ लिया उससे, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इसालत। इसालत अरबी में पूछ लिया को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मिनहू। मिनहू अरबी में उस से को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना इसालत मिनहू। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने पूछ लिया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे आज चाहिए पैसा, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलियोम। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और चौथा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना अलियोम इबगा फुलूस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे आज चाहिए पैसा। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे आज ज़रूरत है, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलियोम। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अहताज। अहताज अरबी में ज़रूरत या फिर ज़रूरत है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना अलियोम अहताज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे आज ज़रूरत है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे आज नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ को लेकर मना करना हो, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलियोम। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा इबगा। मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना अलियोम मा इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे आज नहीं चाहिए।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बताऊंगा तुम्हें, यानी किसी भी बात को लेकर मैं बताऊंगा तुम्हें, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है बाअल्लम। बाअल्लम अरबिक में बताऊंगा को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा आना बाअल्लम अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं बताऊंगा तुम्हें। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह नहीं है अच्छा, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, जिससे बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कोइस। कोइस अरबिक में अच्छा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा माफ़ी कोइस। तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह नहीं है अच्छा। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी सो रहा हूँ, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नौम। नौम अरबिक में सो रहा हूँ या फिर सोने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा आना अलहीन नौम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी सो रहा हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अभी नहा रहा हूँ, तो इसे भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है ईजी। ईजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा आना अलहीन ईजी। आना अलहीन ईजी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अभी पका रहा हूँ खाना, यानी कि अगर किसी को बताना हो, जिससे बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। तीसरा शब्द है तबख। तबख अरबी में खाना पकाने को कहते हैं। और चौथा शब्द है ताम। ताम अरबिक में खाना को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, तो अरबी का वाक्य बनेगा आना अलहीन तबख ताम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी पका रहा हूँ खाना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।